साइटिका क्या है? सिंपल भाषा में बात करें तो हमारे शरीर के अंदर एक नव होती है जिसे हम कहते हैं साइटिक नव, जो हमारी कमर से लेकर पैरों तक होती है। जब भी किसी कारणवश इस जो साइटिक नव है उसके ऊपर दबाव उत्पन्न होता है या फिर इरिटेशन जैसा महसूस होता है, तो ऐसे केसेस में साइटिका की परेशानी होती है। आपके पैरों में, आपके कमर के भाग पर, आपके बटॉक्स यानी कि कूल्हे के भाग पर दर्द, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जैसा महसूस होता है, तो इसे हम कहते हैं साइटिका। साइटिक नर्व की वजह से होता है, इसीलिए इसे साइटिका कहा जाता है। अगर बात करें साइटिका के कारणों के बारे में, तो यहाँ पर हम 6 कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कारण है हर्निएटेड डिस्क। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहां पर अलग अलग कुछ प्रकार की डिस्क होती है। जब वह डिस्क खिसकने लगती है तो ऐसे केसेस में जो साइटिक नर्व है उसके ऊपर जब भी कंप्रेशन होता है, दबाव महसूस होता है, तो साइटिका की स्थिति सामने आती है। दूसरा कॉज है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होगा, जो हमारी स्पाइनल कैनाल है जब भी वो नैरो होती जाएगी यानी कि सिकुड़ने लगती है, तो ऐसे में इसकी वजह से साइटिक नर्व है उसके ऊपर दबाव महसूस होता है, इरिटेशन होता है, तब साइटिका की परेशानी सामने आती है। तीसरा रीजन है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हमारे शरीर में जो पिरिफॉर्मिस मसल्स होते हैं वो जब टाइट हो जाते हैं या फिर उसमें जब ट्विचिंग पैदा होती है, खिंचाव पैदा होता है, तो ऐसे केसेस में उसकी नेगेटिव इंपैक्ट साइटिक नर्व के ऊपर होती है, प्रेशर क्रिएट होता है और साइटिका की परेशानी सामने आती है। चौथा रीजन है इंजरी या फिर ट्रोमा। जब भी आपको कोई चोट लगती है, आप कहीं से गिर जाते हो, एक्सीडेंट वगैरह जैसा कुछ होता है, तो ऐसे में जब भी आपके कूल्हे के भाग पर यानी कि पेल्विस के भाग पर या फिर आपकी कमर के भाग पर जब भी चोट लगती है, तो ऐसे में उसकी वजह से जब भी साइटिक नर्व नेगेटिवली अफेक्ट होती है तो साइटिका की परेशानी सामने आती है। नंबर 5 है डीजनरेटिव डिस्क डिजीज। डीजनरेटिव का मतलब है एज रिलेटेड। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो डिस्क होती है उसमें डिजनरेशन होगा, जिसकी वजह से साइटिक नर्व भी डिस्टर्ब होती है और परेशानी सामने आती है, साइटिका की परेशानी। छठा कारण है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां पर अलग अलग डिस्क होती है, अलग अलग हड्डियां होती है। जब भी वो अपनी जगह से खिसकने लगती है या फिर जो उसका अलाइनमेंट होता है वो बिगड़ जाता है, तो ऐसे केसेस में नेगेटिव इंपैक्ट होती है साइटिक नर्व के ऊपर, साइटिक नर्व में प्रेशर क्रिएट होता है और साइटिका की परेशानी होती है। तो ये जो 6 रीजन है इसकी वजह से साइटिका होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें सिम्टम्स की यानी कि लक्षण की, तो सबसे पहला और कॉमन लक्षण होता है दर्द होना। कहाँ पर दर्द होगा, कमर के भाग पर दर्द होगा, कूल्हे के भाग पर दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। दर्द के साथ साथ नमनेस यानी कि तो थोड़ा सुन्नपन आ जाता है या फिर वीकनेस जैसा महसूस होता है। जब भी आप पैर जमीन पर रखते हो तो दर्द होने की स्थिति होती है। इसके अलावा क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि आपके पैरों में कोई नीडल्स चुभा रहा है, कोई पिन चुभा रहा है, उस प्रकार से आपको अनुभूति होती है। आपको खड़े रहने में परेशानी होती है, जब भी थोड़ा चलते हो फिर भी आपको दर्द से महसूस होता है, तो ये सिम्टम्स आपको साइटिका के अंदर दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, मतलब कि साइटिका का इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला होता है होम रेमेडीज। यहाँ पर होम रेमेडीज से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घर पर कुछ बनाना है। सबसे पहली चीज, आपको रेस्ट करना है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपके कमर के भाग पर, आपके कूल्हे के भाग पर, आपके पैरों में दबाव जैसा महसूस होता है, दर्द जैसा महसूस होता है, तो ऐसी एक्टिविटी आपको फिलहाल नहीं करनी है, थोड़े समय के लिए रेस्ट करना है। दूसरा होता है कोल्ड कंप्रेस। जिस जगह पर दर्द हो रहा है वहां पर आप कूलिंग पैड को 15 से 20 मिनट तक रख सकते हो। इससे पैरेलल होती है हीट थेरापी। हीटिंग पैड को उस जगह पर रखने से क्या होगा कि आपके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। एक होता है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन का मतलब होता है कि आपकी बैठने की जो स्थिति है, आपकी चलने की स्थिति है, खड़े रहने की स्थिति है, उसमें आपको सुधार लाना जरूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि इस प्रकार से बैठते हैं कि सभी प्रेशर क्या होता है कि कमर के भाग पर आता है, कूल्हे के भाग पर आता है, पैरों पर आता है। कुछ लोग पैरों को लटका कर बैठते हैं, कुछ लोग पैरों पर इतना ज्यादा दबाव दे देते हैं कि दर्द की परेशानी होती है। तो अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है या फिर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो, जैसे कि आप ऐसी चेयर यूज कर रहे हो जिसमें 1 घंटे बैठने के बाद भी आपके कमर में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। या फिर सिंपली आपका जो भी आप पोस्चर है वो आपको करेक्ट करना है, तो ये होम रेमेडीज कर सकते हो, जैसे कि आप रेस्ट कर सकते हो, हीटिंग थेरापी, कूलिंग थेरापी और पोस्चर को करेक्ट कर सकते हो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है फिजिकल थेरापी। उसमें आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में फोकस होना चाहिए लोअर बैक यानी कि कमर के ऊपर, हैमस्ट्रिंग मसल्स और पिरिफॉर्मिस मसल्स के ऊपर। आप फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प ले सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो।
ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपकी कमर के मसल्स रिलैक्स हो जाए, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपके पीरिफॉर्मिस मसल्स अच्छे से रिलैक्स हो जाए। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक है नी टू चेस्ट स्ट्रेच, एक होता है सिटेड पाइनल ट्विस्ट और एक पिजियन पोज। आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको फिजियोथेरापी से बात करनी है, फिर कोई भी प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी काफ़ी जरूरी होती है। इसके अलावा आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसी एक्सरसाइज जो आपके फिजियोथेरापिस्ट या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पाइनल है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसे स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस प्रकार से फिजिकल थेरापी करके भी आप धीरे धीरे करके जो साइटिका की परेशानी है उसे दूर कर सकते हो। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है मेडिकेशन, यानी कि दवाइयाँ। अगर आपको दर्द की अनुभूति होती है, दर्द आपका माइल्ड या फिर मॉडरेट जैसा है, तो ऐसे में आप कुछ एनाल्जेसिक, जिसे आप सामान्य भाषा में पेन किलर्स कहते हो, जैसे कि आइबुप्रोफेन है या फिर पैरासीटामोल है या फिर एस्पिरिन, उसे आप ले सकते हो, जिससे क्या होगा कि सूजन या फिर दर्द से राहत मिल सकती है। इसके अलावा आप मसल रिलैक्सेंस मेडिसिन जैसे कि क्लोरजोक्साजोन ले सकते हो, लेकिन ये जो शेड्यूल एच दवाई होती है, तो फिर आपको बिना डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के एडवाइस इस प्रकार की मसल रिलैक्सेंस दवाई लेनी नहीं है। तीसरा होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। देखिए, जब भी कोई भी थेरापी काम नहीं आती है, खास करके जो आपकी फिजिकल थेरापी है या फिर होम रेमेडीज थेरापी काम नहीं आ रही है, या फिर आपका दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सीवियर केस होता जा रहा है, कोई ओरल मेडिसिन काम नहीं करती है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, जिससे क्या होगा कि साइटिक नर्व के आसपास के जो भी मसल्स होते हैं वहाँ पर जो सूजन हुई है, जिसकी वजह से साइटिक नर्व के ऊपर दबाव उत्पन्न हुआ है, तो वो जो सूजन है वो कम हो जाएगी। तो इसमें डॉक्टर आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं। चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है अल्टरनेटिव थेरापी, जिसमें नंबर 1 है चिरोप्रैक्टिक केयर, यानी कि जो चिरो प्रैक्टिशनर होते हैं उसके पास जब भी आप जाते हो, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, आपकी स्पाइनल जो है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें आप मैनुअल एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब कि आपके हाथ पैर इस प्रकार से कुछ हिलाएंगे, कुछ प्रेशर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वर्टिब्रा में कोई मिसअलाइनमेंट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी हड्डी की वजह से जो आपकी साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो उसका अलाइनमेंट करेंगे। इस प्रकार से मैन्युअली उसका एडजस्टमेंट करके भी साइटिका की परेशानी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है एक्यू प्रेशर या फिर एक्यूपंक्चर, जिसे हम कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर थेरापी है, जिससे क्या होगा कि जो मोबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, जिसमें पेन या फिर जो सूजन की परेशानी वो भी धीरे धीरे करके कम हो सकती है। एक होता है मसाज थेरापी, यानी कि मालिश की थेरापी, जिससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, साथ ही साथ आपके मसल्स रिलैक्स हो गए, जिसकी वजह से भी साइटिका की जो भी परेशानी है उसे दूर किया जा सकता है। तो अल्टरनेटिव थेरापीज का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है, आपको उसमें भी प्रोफेशनल की हेल्प लेना काफ़ी जरूरी होता है। पांचवा ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जिकल ऑप्शन। देखिए, जब भी कोई थेरापी काम नहीं आती, होम रेमेडीज काम नहीं आती, फिजिकल थेरापी काम नहीं आती, मेडिसिन काम नहीं आती, अल्टरनेटिव थेरापीज काम नहीं आती है, तो ऐसे में न चाहते हुए भी सर्जिकल ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। उसमें एक होता है माइक्रो डिस्केक्टोमी। देखिए, जब भी साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है हर्निएटेड डिस्क की वजह से, तो हर्निएटेड डिस्क का ऐसा भाग जो आपकी साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसे रिमूव किया जाता है। एक होता है लेमिनेक्टोमी, जिसमें क्या होता है कि जब भी स्पाइनल कैनाल नैरो होने की वजह से आपकी साइटिक नर्व के ऊपर परेशानी होती है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो स्पाइनल कैनाल है उसे वाइडनिंग करने के लिए, उसे चौड़ी करने के लिए जो वर्टिब्रा का कुछ भाग होता है उसे रिमूव किया जाता है। तो फिर सर्जिकल ऑप्शन का सहारा लेकर भी आप जो साइटिका की परेशानी है उसे दूर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ साथ आप कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर भी ध्यान दे सकते हो, जैसे कि सबसे पहला है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप दिन में 30 मिनट, हफ्ते में 5 बार अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि आप योगा करते हो, स्विमिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, या फिर कोई भी मॉडरेट एक्टिविटी करते हो, तो जिससे क्या होगा कि आपके बोन को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेंथ मिलेगी, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, और आप एक हेल्दी वेट भी मेंटेन कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि साइटिका होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा होता है हेल्दी वेट मैनेज करना। अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पैर पर, आपके कूल्हे पर, आपकी कमर पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में साइटिका होने की संभावना बढ़ सकती है। तो अगर आप अपना वेट अच्छे से मैनेज करते हो, तो ऐसे में साइटिका होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 3 है अर्गोनोमिक सपोर्ट। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपका कोई ऐसा काम है, आपको घर पर चेयर के ऊपर बैठकर करना पड़ रहा है, ऑफिस में भी आप ज़्यादातर केसेस में चेयर के ऊपर बैठे हो, तो ऐसे में अगर आपकी चेयर अच्छी नहीं है, उससे मेरा मतलब है कि आपकी बॉडी को, आपकी लोअर बैक को, आपके कूल्हे को अच्छे से सपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो मार्केट के अंदर अर्गोनोमिकल
जो प्रोडक्ट्स होती है, एर्गोनॉमिक जो भी ऑप्शंस होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी चेयर या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके शरीर को, आपके पोस्चर को करेक्ट करे, तो ऐसी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे भी ये जो साइटिका की परेशानी होती है वो कम हो सकती है। नंबर 4 है क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो ऐसे में जो डिस्क जनरेशन है, एज रिलेटेड डिस्क जनरेशन की जो भी परेशानी होती है वो दूसरों के मुकाबले आप में ज़्यादा होगी। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, चाहते हो कि साइटिका की परेशानी ना हो, या फिर आपको साइटिका की परेशानी हो और आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो दोनों केसेस में आपको स्मोकिंग बंद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है। देखिए, जब भी आपका पेन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, आपने दवाई ले ली, ओटीसी मेडिसिन ले ली, ठीक नहीं हो रहा है, आपने रेस्ट कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। दूसरा है कि दर्द के साथ साथ नमनेस है, पैर सुन्न पड़ गए हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, जैसे कि आप अपने पैर जमीन पर रखते ही आपको ऐसा डर लगता है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी होता है। एक होता है अनकंट्रोल्ड बाउल मूवमेंट और एक होता है अनकंट्रोल्ड ब्लैडर मूवमेंट। मतलब कि जब भी आप अपने पेशाब और मल के ऊपर नियंत्रण खोने लगो, तो ऐसे केसेस में भी बिना देरी किए आपको डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। तो यह थी जानकारी साइटिका क्या है, इसके पीछे के कारण कौन कौन से हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है, डॉक्टर से कब बात करनी है, सभी चीजों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।